खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए? तो खलीलुर रहमान आज़मी सुल्तानपुर में पैदा हुए। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था, कारोबार क्या था, क्या काम करते थे, है ना। तो खलीलुर रहमान आज़मी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तदरीस का काम करते थे, मतलब पढ़ाते थे। ये उनका तदरीस पेशा था। खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस तालीमी इदारे से रहा है? कहाँ पे पढ़ाते थे वो? तो खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा। देखो इसमें सिर्फ ये जो सब्जेक्टिव है, इसमें सिर्फ अगर ये लिख देते कि खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस यूनिवर्सिटी से रहा, किस तालीमी इदारे से, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हो जाएगा। इतना लिखने से भी हो जाएगा। लेकिन करना क्या है कि पूरे सवाल को आधा से ज़्यादा, जहाँ पूछा है कि क्या, वहाँ से पहले पूरा क्या करना है, सवाल को उतारना है। तो खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था। उनके एक मजमुए का नाम लिखिए। जो मजमुआ उन्होंने लिखा है उसमें से किसी एक मजमुए का नाम लिखिए। तो उर्दू तरक्की पसंद है, उर्दू, उनके एक मजमुए का नाम नया अहदनामा है। क्या है? नया अहदनामा है। उसके बाद है किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई है? तो उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किताब खलीलुर रहमान आज़मी की लिखी हुई है। खलीलुर रहमान आज़मी के दो हम असरों के नाम, जो उसके ज़माने में था, उसके दोस्तों में से उनके नाम लिखिए। तो उनके दोस्तों में से था खलीलुर रहमान आज़मी के दो हम असरों के नाम दर्जेल है। दर्जेल का मतलब नीचे है, दर्जेल का मतलब नीचे है, और दर्ज बाला का मतलब ऊपर में है ना, नीचे है। इब्ने इंशा और नासिर काज़मी। क्या नाम है? इब्ने इंशा और नासिर काज़मी। उसके बाद है मुख्तसर गुफ्तगू। खलीलुर रहमान आज़मी की शायरी में कैसी कैफियत पाई जाती है? ये कि खलीलुर रहमान आज़मी ने जो शायरी की है उसमें किस तरह की कैफियत है, क्या उसमें बयान करते हैं, उनको लिखने का क्या होता है? इश्किया शायरी लिखते हैं या रब्बानियत अल्लाह पे लिखते हैं या कोई और चीज़? तो वही है। खलीलुर रहमान आज़मी अपनी शायरी में गहरे इंसानी सोच के मतलब दर्द, सोच के मतलब दर्द, फिक्र, सोच की शमूलियत का मतलब शामिल होना के लिए एहतराम की निगाहों से देखे जाते हैं। वो लोगों के इज़्ज़त और एहतराम को क्या करते हैं कि उसमें इज़्ज़त और एहतराम के नज़र से देखता है उसको। क्वेश्चन है खलीलुर रहमान आज़मी के शायरी में कैसी कैफियत पाई जाती है? वो जो शायरी लिखते हैं उसमें किस तरह के शायरी लिखते हैं? तो खलीलुर रहमान आज़मी अपनी शायरी में गहरे इंसानी सोच का मतलब दर्द, तकलीफ की शमूलियत एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। रफ्ता रफ्ता उनकी शायरी मतलब पहले शुरू में क्या करता था, इंसानी दर्द को बयान करता था। धीरे धीरे आगे चल के उनकी शायरी में हुज़्न व मलाल, हुज़्न कहते हैं गम को, हुज़्न किसको कहते हैं? गम को। हुज़्न व मलाल की कैफियत बढ़ती, मलाल का मतलब अफसोस, मलाल का मतलब अफसोस बढ़ गई। आखिरी ज़माने में उनके यहाँ मौत का एहसास और ज़िंदगी सिमटने का अंदाज़ा बार बार, कोई भी शायरी लिखते थे तो उसमें इस तरह लिखते थे कि अब हमारी ज़िंदगी थोड़े दिन बचा हुआ, अब हम चले जाएंगे, इस तरह की बातें वो अपनी शायरी में किया करते थे। उसके बाद है 2 नंबर का सवाल है, दूसरी गज़ल का काफिया और रदीफ लिखिए। काफिया कहते हैं शेर का आखिरी जुमला जो रदीफ से क्या हो पहले, उसको क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। और रदीफ जो लास्ट में हो, रदीफ हम माने और हम आवाज़ होता है। क्या होता है? हम आवाज़ होता है और एक जैसा वज़न होता है ना, तो वही है। तो कह रहा है कि काफिया जो है, काफिया लिखिए। क्या क्या काफिया है? कौन सा गज़ल है? हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ऐ ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा, है ना। तो इसमें कह रहा है इस गज़ल में कौन सा रदीफ है, कौन सा काफिया है? तो इसमें सबसे पहले काफिया, ये नगमा है। देखो यहाँ पे है नगमा तेरा, है ना, तो ये रदीफ से पहले है। तेरा क्या है? ये रदीफ है ना, इससे पहले ये काफिया है, नगमा है। उसके बाद बाला है, दरहा है, रस्ता है, चेहरा और नीला साया, ये क्या है? काफिया है। ये सब क्या है? काफिया है। और एक रदीफ सिर्फ तिरा, ये क्या है? तुरा क्या है? ये रदीफ है। बस एक रदीफ है, बाकी सब काफिया है। इसमें रदीफ एक ही है, ये तुरा। सभी दूसरे शेर में देखो ये आया है ना, हर